नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनायक कुबल एमडी मेडिसिन बदलापुर के स्पंदन हॉस्पिटल से आपके सामने जुड़ रहा हूं। आज का वीडियो बनाने का कारण बहुत ही खास है क्योंकि हम एक विशिष्ट हार्मोन के बारे में जानकारी लेंगे जिसको इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सारे लोगों को पता है कि लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं जिनको डायबिटीज़ है, लेकिन इसकी समझ आनी बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन आखिर में है क्या, वो कर क्या रहा है, और क्या इंसुलिन इंजेक्शन टाइप 2 या स्थूल ओबेस डायबिटिक पेशेंट्स को लगवाना अच्छी बात है या किसी और चीज़ का हम खतरा मोड़ ले रहे हैं। तो इंसुलिन ये हार्मोन है जो हमारे बीटा सेल्स पैनक्रियाज यानी स्वादुपिंड जो हमारे पेट के अंदर है, वो एक एंडोक्राइन ऑर्गन है जो इसे बनाता है। इंसुलिन जैसे हम सब जानते हैं कि शुगर वाले मरीजों को लेना पड़ता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ईंधन वापरने के लिए ईंधन का उपयोग करने के लिए, चाहे वो चर्बी हो, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो, तीनों के मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इसी के वास्ते इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन स्थूलता से रिलेटेड है, डायबिटीज़ से रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है, दिल के बीमारी से रिलेटेड है। जब हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं केवल, हम स्थूलता या कैंसर इन बीमारियों को भूल जाते हैं। बहुत सारे दिमागी मरीजों में भी इंसुलिन ज़्यादा प्रमाण में या डिफेक्टिव काम करता है। डायबिटीज़ के टाइप 1 में इंसुलिन होता ही नहीं है या बहुत ही कम होता है, लेकिन टाइप 2 के मरीजों में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। शुगर मैनेजमेंट के लिए बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है और इसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि हमारी जो पेशी है जो ग्लूकोज यूटिलाइज करती है, उसका जो रिसेप्टर है, उसका जो दरवाज़ा है, उसको खोल के ग्लूकोज अंदर डालने के लिए ज़्यादा इंसुलिन लगता है और इसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके कारण बहुत सारे हैं। प्रदूषण है, स्लीप है, गलत खाना है, काफ़ी सारे केमिकल्स है जिसे हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के सेल्स को इंसुलिन से रेजिस्टेंट करवाते हैं। इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। अब ये बात तो समझ में आती है कि टाइप 1 के डायबिटीज़ में जहाँ पे इंसुलिन की पैदावार ही कम है, बहुत कम इंसुलिन है, तो उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते हैं। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखते हैं जो टाइप 2 के डायबिटिक है, यानी कि जो मोटे हैं, जो स्थूल है, जिनके ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है और फिर भी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो कई बार डॉक्टर को इंसुलिन एडवाइस करना पड़ता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ ये ज़्यादा इंसुलिन की बीमारी है, वहाँ पे अगर हम और इंसुलिन लगवा रहे हैं तो क्या ये सही है? सोचने की बात है, क्योंकि अगर टाइप 2 के मरीजों को इंसुलिन लगने लगा जो मोटे हैं, जो स्थूल हैं, जो ऑलरेडी कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इनकी हालत में और परेशानियाँ आने वाली हैं। इनका वज़न नहीं घटेगा, वज़न और बढ़ेगा। हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ को कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है और अगर इसमें हम इंसुलिन देने लगे तो वो खतरा और भी बढ़ जाता है। बोन लॉस होने के लिए, मसल लॉस होने के लिए भी इंसुलिन जिम्मेदार है अगर हमने टाइप 2 के लिए इंसुलिन का ज़्यादा प्रयोग करना शुरू किया। तो इसमें से हमको क्या सीख लेनी है कि अगर कोई भी पेशेंट जो टाइप 2 का मरीज़ है, जो दवा खा रहा है, काफ़ी सारी गोलियां खा रहा है और फिर भी उसे अगर इंसुलिन लेना पड़े, तो सबसे पहली बात हमको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन या चिंतन कर लेना चाहिए कि कुछ तो भी गलत हो रहा है। या तो हम हमारी जीवन शैली बदलने में असमर्थ हैं, या तो
हमें ऐसी क्या खामियां आ गई कि इतनी सारी दवाइयां लेने के बाद भी हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो सिर्फ इंसुलिन लेके आपका समाधान नहीं होने वाला, आपके डायबिटीज़ में सुधार नहीं आने वाला। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं लगना चाहिए। टाइप 1 मरीजों के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि उनको लगने ही वाला है। उनकी बॉडी सक्षम ही नहीं है इंसुलिन बनाने में, तो न चाहते हुए भी उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन जो टाइप 2 के मरीज़ हैं, जो स्थूल है, अगर आपको इन मरीज़ों की परेशानी बढ़ानी नहीं है तो इंसुलिन का प्रयोग कम करना होगा या बंद करना होगा, और उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी होगी। जीवन शैली में, खाने में, स्लीप में, पोल्यूटेंट्स में, फास्ट फूड में, स्ट्रेस में, ये सारी चीज़ें हमको हैंडल करनी होगी और हमारी डायबिटीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल करना होगा। यही कारण था कि मैं एक विचार आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि टाइप 2 के मरीज़ों में जहाँ हाई इंसुलिन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, क्या इंजेक्शन लगाना सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे लगता है। धन्यवाद।